हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमें फॉर्म भरते वक्त क्या गलती नहीं करनी है। एज यू नो, सबको पता है कि बच्चे एसएससी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में मैं कुछ डेट्स आपको दिखा देता हूं कि जो मेरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 2 सितंबर। तो मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। अभी भी टाइम है, आज 19 है, 19 ऑफ अगस्त, और अप्रोक्सीमेटली मेरे पास अभी भी 12-13 दिन है फॉर्म भरने की। तो मैं कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर गलती कर दी, उन पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दिया, तो पछताना पड़ेगा बाद में, और उस पछताने के अलावा फिर कोई भी सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा। ठीक है, पहले सबसे बड़ा ये कि सबको पता है कि फॉर्म भरने के लिस्ट में लिखा है क्लियरली लास्ट डेट ऑफ द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 2 सितंबर। क्लियर है बात। पहला की पॉइंट मैं ये बताऊंगा बच्चे यहाँ पे आपको। अगर आपने मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, तो कुछ बच्चों में कॉमन मिस्टेक पाती है कि भाई फादर नेम गलत हो गया। ठीक है, फादर नेम मेरा गलत है। मान लो कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि फादर नेम किसी का है बीपी सिंह, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, बीपी सिंह है, ये शॉर्ट में नाम लिखा हुआ है, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ अलग नाम है। जैसे मान लीजिए कि भाई भूपेंद्र पाल सिंह लिखा हुआ है, तो आपको उन सब से कोई मतलब नहीं है कि भाई आपके फादर में या क्या नाम था क्या नहीं था। आपकी 10th की जो मार्कशीट है, 10th का जो डॉक्यूमेंट है, उसमें जो भी लिखा हुआ है, चाहे वो आपका नाम हो, आपका बच्चे नेम हो, या आपके फादर नेम हो या फिर मदर नेम हो, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, ये इश्यूज जो है, जो आपकी 10th में लिखा है, अब आपको वही लेके चलना है, चाहे वो गलत हो या फिर सही हो। समझे ना मेरी बात। सबसे पहला की पॉइंट क्या याद रखना है, आपकी 10th की मार्कशीट में नेम हो, फादर नेम हो, मदर नेम हो या डेट ऑफ बर्थ, जो भी उसमें लिखा है वही अब आपकी जीवन की सच्चाई है। ठीक है, आप उसको रेक्टिफाई नहीं करना, जो 10th में लिखा गया। अब मान लीजिए 10th के सर्टिफिकेट में आपका नाम, फादर नेम लिखा हुआ है भूपेंद्र लिखा हुआ है, भूपेंद्र। ठीक है, 10th के सर्टिफिकेट में, लेकिन आपने फादर में आपने कहीं पे, या आपने आधार कार्ड वगैरह या फिर जो भी आपने बनवा रखा होगा वोटर आईडी कार्ड में उनका नाम लिखा हुआ है बीपी सिंह, और आप मान लीजिए किसी कैटेगरी के हैं, कैटेगरी के इन द सेंस हो सकता है आप ओबीसी के हो, आप एससी एसटी के हो, या फिर आप ईडब्ल्यूएस के हो। आप सर्टिफिकेट बनवाने गए और वहां पे आपने नाम डलवा दिया बीपी सिंह, बीपी सिंह आपने नाम डलवा दिया। तो बच्चे ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? आपको वही नेम रखना है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में, नहीं तो बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट होंगे। तो सबसे बेटर सॉल्यूशन क्या है? सबसे बेटर सॉल्यूशन ये है कि आपके 10th की सर्टिफिकेट में जो भी लिखा हुआ है आपको वही चीज फॉलो करनी है, चाहे वो गलत हो या सही हो। आपको सभी डॉक्यूमेंट में अब वही नेम, वही डेट ऑफ बर्थ रखनी है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है। कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो गलत हो या फिर वो सही हो। सबसे पहला की पॉइंट। आप ये मत बोलना सर मैं एफिडेविट बनवा लूंगा, बाद में ये कर लूंगा। वो सब चीजों के देखो सॉल्यूशन तो हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बाद में, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। इसलिए अभी कह रहा हूं बच्चे ये चीज फॉलो कर लो। ठीक है बच्चे, हो गई बात, हो गई। सबसे पहला की पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, एक मेरे को ध्यान रखना है कि जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रिसिप्ट वो 2 सितंबर है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन जो है फॉर्म को सबमिट करने की वो 2 सितंबर है। तो मैं उसमें कुछ की पॉइंट्स आपको देखूंगा। 2 सितंबर है तो मैं उसमें कुछ और चीजें आपको बता रहा हूं। मैं यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन डिस्कस नहीं करने आया कि भाई एज लिमिट क्या है मेरी, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह, वो सब नहीं, वो सब पता है आपको। मैं वो चीजें समझाने आया हूं जहां पे आप मिस्टेक करोगे, गलती करोगे और आपको पछताना पड़ेगा बाद में, आपको बाद में पछताना भी पड़ेगा। देखो मैं भी नोटिफिकेशन में आपको चीजें दिखाऊंगा, कुछ कॉमन चीजें जो हम फॉर्म भरते वक्त याद नहीं रखते और जिनका खामियाजा हमें बहुत बाद में भुगतना पड़ता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक और मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट ये हो गया, मैं फॉर्म पूरा ओपन किए हुआ हूँ आपके। हाँ यस, इसमें एक दिया है बच्चे एज लिमिट। एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपकी एज कैलकुलेट हो रही है वो हो रही है 1 जनवरी 2022 को। ठीक है, आपकी सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चे कैलकुलेट करेंगे अपनी एज की सर मैं जिस दिन फॉर्म भर रहा हूं या फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, नहीं,
नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि एज लिमिट आपकी ये है, ठीक है। यानी कि 1 जनवरी 2022 को आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ थी वही एक्चुअल में आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी, वो एज मानी जाएगी। 1 जनवरी 2022 को आप जिस भी एज के थे, आप 24 के हो रहे हो इस तारीख को, या 25 साल के हो रहे हो, 22 साल के हो, या 28 साल के हो, वही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरी बड़ी बात बच्चे, दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाली डेट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब जो आपने डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, उसकी काउंटिंग डेट मैं आपको बताता हूं। उसकी काउंटिंग डेट है, काउंटिंग डेट इज आई थिंक 2 सितंबर, उसकी है 2 सितंबर। इसमें मैं नोटिफिकेशन में आपको चीजें दिखा देता हूं फिर से। एंड यस, एक और बड़ी बात वो मैं दिखा दूंगा आपको। प्रोसेस देखो, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट, प्रोसेस, इसमें एक बड़ा सा पॉइंट लिखा है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। आप बच्चे किसी भी कैटेगरी के हो, आप ओबीसी हैं या फिर एससी हैं या फिर एसटी हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी के हो, XYZ बच्चे आप किसी भी कैटेगरी के हो, उनकी जो लास्ट डेट, जो सर्टिफिकेट वैलिड होगा एसएससी के अंदर या आपके डिपार्टमेंट में, वो होगा लास्ट डेट ऑफ द वेरिफिकेशन। लास्ट डेट ऑफ द वेरिफिकेशन, लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म आपने भर रहे हो 2 सितंबर को, 2 सितंबर 2022, आपका ये सर्टिफिकेट इस डेट से पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो या किसी भी अदर कैटेगरी के हो, आपका उस कैटेगरी में होने का जो सर्टिफिकेट है वो इस डेट से पहले का होना चाहिए। वक्त है अभी भी, बनवा लो, नहीं पछताना पड़ेगा बाद में, और बाद में फिर बनवा नहीं पाओगे बैक डेट का। मैंने अभी भी बता दिया, सर्टिफिकेट 10-12 दिन है, 2-3 दिन में सर्टिफिकेट बन जाता है, जाके बनवा लो सर्टिफिकेट को। 2 सितंबर 2022, इससे 2 सितंबर, अभी भी 10-12 दिन बचे हैं आपके पास, बनवा लो जाके, ठीक है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी के हो, इस डेट से पहले का होना चाहिए। और उसका फॉर्मेट भी दिया है एसएससी ने बच्चे, फॉर्मेट भी दिया है, मैं आपको फॉर्मेट भी दिखा देता हूं, ठीक है। फॉर्मेट भी मैं दिखा देता हूं, इसमें सीधे लिखा है क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी एक्सेट्रा या स्टेटस ऑफ एनी अदर बेनिफिट, फी कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन एक्सेट्रा, वेदर स्पेसिफाइड अदरवाइज, विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप सबमिट कर रहे हैं, उसकी क्लोजिंग डेट ही मानी जाएगी। और क्लोजिंग डेट क्या है? 2 सितंबर। 10-12 दिन का टाइम है, जल्दी से बनवा लो, ठीक है। और एक और बात मैं बता दूं बच्चों को, कुछ बच्चे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाते हैं। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट एक फाइनेंशियल ईयर में वैलिड होता है, जैसे इस अभी चल रहा है 2022, तो आपका जो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो होना चाहिए बच्चे 1 अप्रैल 2022 के बाद का। और किससे पहले का? 2 सितंबर 2022, इसके बीच का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर 1 अप्रैल इसी साल 2022 में 1 अप्रैल का पहला बना है तो वैलिड अनवैलिड होगा वो। क्यों? क्योंकि वो सर्टिफिकेट पिछले फाइनेंशियल ईयर का है, इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है। यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 2 सितंबर 2022 इसके बीच का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ध्यान से सुन लेना, नहीं पछताना पड़ेगा बाद में बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो, अब इसने एक दिया एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैं फॉर्मेट भी दिखाऊंगा किस फॉर्मेट में बनवाने हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? जो आपकी क्वालिफिकेशन काउंट होगी वो 2 सितंबर को काउंट होगी। इसमें लिखा है 2 सितंबर 2022, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। यानी कि आपकी डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने किया है वो इस डेट तक का क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपके पास डिग्री हो, आपके पास डिप्लोमा हो, कुछ भी हो XYZ, वो इस डेट को कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर है? नाउ बाकी मैं बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चे डिस्कशन कर रहे थे कि सर CPWD में तो उसने इस बार डिप्लोमा माना है, क्या डिप्लोमा वाले ही अलाउ हैं? नहीं, वो हर बार ऐसे लिखता है भाई, डिग्री वाले या मास्टर डिग्री कुछ भी किया हो सब अलाउ है। डिप्लोमा वाला भी अलाउ है, डिग्री वाला भी अलाउ है, मास्टर डिग्री वाला भी अलाउ। यूट्यूब पे कहीं इधर उधर मत भटकना, कोई जरूरत नहीं है। वो मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखी है, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में लिखा होगा कि भाई डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, नहीं, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, सब अलाउ है, डिप्लोमा, डिग्री या मास्टर डिग्री कुछ भी किया हो, ठीक है बच्चे। उसके लिए कोई घबराना नहीं है, ठीक है। बाकी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जब आपने डिग्री की है और जब आप जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हो
या जो भी सर्टिफिकेट दे रहे हो, सर्टिफिकेट की लास्ट डेट है 2 सितंबर 2022 और आपकी जो लास्ट आपने डिग्री की थी उसके बीच में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। बीआरओ में फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट होना चाहिए, बीआरओ में मांगता है और एमईएस में भी मांगता है। ठीक है, जैसे कि चलो ये मैंने बता दी सारी चीजें, और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें मैं बता दूं आपको। एंड मैं एक और चीज़ें दिखा दूं बच्चे आपको, इसमें सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए होंगे, मैं अब आपको चीज़ें दिखा देता हूं। ये पेपर का पैटर्न सबको पता है, पेपर पैटर्न भी पता है, ये सब कुछ ऑलरेडी आपको बच्चे पता है, कोई जरूरत नहीं है आपको बताने की, समझदार बच्चे हैं आप। देखो ये सर्टिफिकेट दिए हैं बच्चे, ये सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है, मैं इसी फॉर्मेट में बनवाने हैं आपको सर्टिफिकेट। दिख नहीं रही, जस्ट ए मिनट रुकिए। देखो ये रे फॉर्मेट ऑफ SC/ST सर्टिफिकेट। देखो बच्चों, मैं इसको ध्यान से देख लो, ये फॉर्मेट होना चाहिए। आप बच्चे अगर SC/ST का सर्टिफिकेट बनाना है तो यहाँ से इस जेरोक्स से अपना निकलवा लो, इसकी फोटोकॉपी निकलवा लो और इसी फॉर्मेट में बनवाना है। SC/ST का फॉर्मेट ये दिया है, ठीक है, ये SC/ST का फॉर्मेट है बच्चे। नीचे भी और भी फॉर्मेट दिए होंगे इसने। फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर प्रोड्यूस बाय द OBC, ये OBC कास्ट वालों का सर्टिफिकेट है, इसी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवाना है, दूसरे किसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। ठीक है, तीसरा ये EWS वालों का है, EWS वाले स्पेशली इसी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवा लो, इस फॉर्मेट में। वो अपनी स्टेट वाला मत लेके जाना, वो बाद में फिर नहीं प्रॉब्लम आएगी। यही फोटोकॉपी निकलवा लो इसी पेज की या एनेक्सर IX, ठीक है, इस वाले पे चले जाओ, यहाँ पे सारी चीजें दी होंगी, इसका प्रिंट निकलवा लो इस पेज का नोटिफिकेशन से और इसी फॉर्मेट में बनवा के रख लो सबके सब, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, ये फिजिकली डिसेबल्ड वालों का ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, यही फॉर्मेट आपको फॉलो करने हैं सर्टिफिकेट के। ठीक है, बाकी बस यही 2-3 पॉइंट थे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो बाकी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डलवा दिया है, ज्वाइन कर लेना फटाफट, वहां पे सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी जितनी आपको रिक्वायर्ड होगी। उसके अलावा एप्लीकेशन का भी लिंक डलवा दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नीचे जाओगे ना डिस्क्रिप्शन में तो वहां पे लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, थैंक यू।